for those. हेलो एवरीवन। तो आज एक लंबे समय के बाद एक क्वांट का फिर से 10 क्वेश्चन का सीरीज लेके आ गया है। तो कुछ क्वेश्चंस उस दिन लगभग मैंने 10 क्वेश्चन पिछले उसमें करवाए थे, तो आगे 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे हैं। कुछ वर्क टाइम के एक दो और है, और फिर प्रॉफिट लॉस है, फिर स्पीड डिस्टेंस पे आएंगे। तो ये है क्वेश्चन रहेगा था, ये वर्क टाइम की तरह ही है कि कोई पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे सचिन सैलरी ऑफ 45 days एंड केयर सैलरी ऑफ फॉर 60 days। और हाउ मेनी डेज कैन द सम ऑफ पे टू द सैलरी। ऐसा है कि जैसे सिमिलर कि मान लो कोई सचिन है, उसकी सैलरी 45 दिन के लिए है, और वही सेम सैलरी अगर किल को दिया जाए जो मनी है, तो स्केल के लिए 60 दिन की सैलरी हो जाएगी। तो इनका एलसीएम ले लें तो 180 आएगा। ठीक, आप ले लीजिएगा। और इसको 45 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 9+4 आएगा, और यहाँ से किल को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। दोनों का पूछ रहा है, तो आपके जैसे ये होता है कि अगर दोनों लोग काम करें तो कितने दिन में, तो वही 180 बाई इनके दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर डी वाला सही हो गया। ठीक है, इससे ही वर्क ही है, वर्क टाइम वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 58। ये आया था सेट सी में था। ए एंड बी आर टू एलॉयज ऑफ आयरन एंड सिल्वर प्रिपेयर्ड बाय, हाँ ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के 2-3 क्वेश्चन थे। ए एंड बी आर टू एलॉयज ऑफ आयरन एंड सिल्वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल in the ratio of 4:5 and 7:5 respectively. If the equal quantities of alloy are melted to form a third alloy C, the ratio of iron to silver is। तो देखो, कोई आयरन और सिल्वर का alloy is a mixture of impurities या more than 2 ores, ऐसा पढ़ाया गया हुआ छोटे क्लासेस में। तो ये alloy है आयरन और सिल्वर का मिला हुआ। तो पहले वाले ए में आयरन की मात्रा है 4 और इसकी क्वांटिटी है 5। ठीक, बी में इसका 7 और इसका 5। सम करें पूरा एलॉय का तो ये लगभग 9 आ जाएगा, और ये आ गया 12। हमें एक नया एलॉय बनाना है जो सेम क्वांटिटी को मिक्स करने पे, तो सेम इनको सेम कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम ले लिया 36 आएगा। तो इसको 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, और इसको 12 3 जा 36, तो 3 से। ठीक, अब यहाँ ये 36 आ गया। सॉरी ये 4 से 9 4 जा 36, कुछ और सोच रहा था तो इसलिए। ठीक, 9 4 जा 36, ये 36 हो गया। ठीक, यहाँ 36 हो गया। सेम क्वांटिटी ऐड कर देंगे तो 72 हो जाएगा। अब 72 में इनकी मात्रा, ये 5 4 जा 20, और ये 5 3 जा 15, 20 और 15 35, और आयरन का 4 4 जा 16, और 7 3 जा 21। तो इनका टोटल हो जाएगा 737। तो ये कटेंगे एक दूसरे से नहीं, क्योंकि 35 और 37 इसमें 5 7 इसका मल्टीपल होगा, तो भी कटेंगे नहीं। यही होगा आयरन और सिल्वर का रेशियो 72। तो ये दिया हुआ है, हम डायरेक्ट यहाँ से ठीक करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ टी ऑफ। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, वो सारे कहते हैं डिफिकल्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको नहीं छोड़ने हैं, बिल्कुल करके जाना है। और कंप्लीट सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखिए, क्योंकि ये पता नहीं किस चैप्टर से आसान टॉपिक आ सकता है। तो ये है कोई दो तरह का टी है, जो एक है 7 रुपये 50 पर के जी, और 7 रुपये 50 पैसे पर के जी, और एक है 10 रुपये 50 पैसे पर के जी है रुपये। ठीक, आपको दोनों को किसी एक क्वांटिटी में मिलाना है, जैसे 8 रुपये पर 8 रुपये 50 पैसे पर के जी बेच लें। तो करते क्या है, ऐसे इधर से इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आएगा 2, और यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। यानी इस वाले को 2 यूनिट और इस वाले का 1 यूनिट। यहाँ से ये सही। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 2 फुल टैंक्स, वन शेप्ड लाइक अ सिलेंडर एंड अदर लाइक अ कोन। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल है, ठीक, और एक कोन है। ठीक, तो इनको कह रहा है कि द सिलेंडर टैंक होल्ड 500 लीटर मोर देन द कोनिकल टैंक। यानी मान लो अगर इसकी वैल्यू V है तो इसकी वैल्यू V + 500 हो जाएगी। क्लियर, इससे 500 एक्स्ट्रा है। लेकिन आफ्टर 200 लीटर ऑफ फ्यूल हैज़ बीन पम्प्ड आउट फ्रॉम ईच सिलेंडर, यानी इसमें से 200 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, V + 300। ऐसे बचेगा V - 200। ठीक, ठीक है। अब कह रहा है ऐसा करने का, जब हम 200 पम्प आउट कर देते हैं तो इनके बीच में एक रिलेशन हो जा रहा है, ये कि ये एक दूसरे के
after 200 liter fuel has been pumped out from each of the tank, the cylindrical tank is twice the amount of fuel in conical tank, यानी twice of the fuel in conical tank. तो जाएगा b + 300, यहाँ से v की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2v - 400 इधर आएगा तो 700, और ये हो जाएगा v. आप 700 देख के आंसर नहीं मारेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ अ फ्यूल डिड द सिलेंडर टैंक हैव व्हेन इट वाज फुल. तो ये तो इसका 700 आया, लेकिन इसमें फुल हो जाएगा तो कितना आएगा 7 + 500 दैट इज 1200, और 1200 यहाँ से आंसर राइट. ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं. अ मैन सेल्स 2 हॉर्सेस फॉर ₹1955. ठीक, तो कोई आदमी कोई हॉर्स को सेल करता है 1955 पे. तो ऐसे कर लेते हैं, 2 हॉर्स 1955 पे बिकी. ऑन वन ही गेन्स 15% एंड अदर ही लॉसेस 15%. मान लो इस पे ये 50% का गेन किया है, इस पे 15% का लॉस, यानी इसके सीपी अलग अलग रहे होंगे, तभी तो इसकी लॉस और गेन करने के बाद भी एसपी सेम आया है. तो हिज टोटल गेन और लॉस पूछ रहा है. टोटल गेन और लॉस के लिए आपको फाइंड करना है इनका सीपी. तो आपको पता होगा कि किसी, यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ बट बहुत ईजी है, कि अगर मेरा सीपी मान लो यहाँ x होगा, ठीक, तो यानी ये अमाउंट है x प्लस 0.15 ऑफ x इंटू इज इक्वल टू 1955. ठीक, यहाँ से आ जाएगा 1955 को 1.15 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 1700. ठीक, अच्छा आप कैसे, यहाँ ऊपर 2 जीरो बढ़ा लीजिएगा और डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में और फिर 7 टाइम में ये पूरा चला जाएगा तो 1700 हो जाएगा. तो यहाँ पे आ गया इसका सीपी 1700 आ गया इसकी सीपी, और 1955 इसका सेलिंग प्राइस है. अब इसी तरह इसका निकालेंगे तो यहाँ पे ये भी अगर x मान ले तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे -0.156, तो दैट इज यहाँ 1955. तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1955 डिवाइडेड बाई 0.85. ठीक, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा लगभग ये 0 बढ़ा देंगे तो 85, 2 और यहाँ पे 3, 2300 आ जाएगा ये. ठीक है, 2300 हो जाएगा. अब बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे, आराम से एग्जाम में सॉल्व करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं, हम जल्दीबाजी कराते हैं, फिर घर पे आके जब देखते हैं तो काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं. ठीक, इनका सम कर लेंगे तो 3 9 10 आ जाएगा. जिनके बीच में डिफरेंसेस कितने हैं 90 का, तो 90 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. अच्छा, लॉस गेन तो पूछा नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट पूछा तो हम ये टिक कर देंगे. अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है बाई कॉस्ट ₹48,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड 30% इन द फर्स्ट ईयर. डिप्रिशिएशन होता है कि कोई जो उस पर कोई भी आप मशीन या फिर बाइक या कार खरीदते हैं तो वो जिस रेट में लेते हैं 2-3 दिन बाद ही उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाती. आप बेचना चाहें तो उस प्राइस पे आप नहीं बेच पाएंगे. कुछ प्राइसेस उसकी डिप्रिशिएट होती है, मतलब घटती जाती हैं, उसी को डिप्रिशिएशन कहते हैं. तो डिप्रिशिएट हो रही कोई बाइक, यानी उसने खरीदा था 48,000 में, फिर अगले साल ही 30% ऑफ अमाउंट उसकी डिप्रिशिएट हो, तो 30% उसकी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 30 तो 00 बढ़ा लीजिए, 14,400 30% हो गया. तो ये डिप्रिशिएट हो गया इसमें से इतनी अमाउंट, फर्स्ट ईयर में डिप्रिशिएट हुआ इतनी अमाउंट. तो आ गया अमाउंट बचा 33,600 ये बचा. ठीक, ये अमाउंट आफ्टर डिप्रिशिएशन बचा है. ठीक, अब फिर सेकंड ईयर में क्या कह रहा है, एंड इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर द डिप्रिशिएशन इज 20% ऑफ द वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर. इस बिगनिंग ईयर पे उस पर 20% लेस होगा. तो इसका 20% 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 0, 2 और 7, 6. ठीक, ये अमाउंट है जो सेकंड ईयर डिप्रिशिएट होगा. ठीक है, अब फर्दर ईयर में ही 20% ही होगा. यहाँ 30% हुआ था, यहाँ 20% हुआ था. ठीक, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0, 8 और फिर आ जाएगा 6, 2. ठीक, हाँ 16 से 15 - 7. ठीक, ये हो जाएगा आफ्टर सेकंड डिप्रिशिएशन. तो ये आया. अब फिर इसका 20% एक और हो गया,
लगातार 3 साल के बाद पूछा है, तो थर्ड ईयर के बाद कितनी अमाउंट बचती है, द वैल्यू ऑफ द बाइक आफ्टर 3 ईयर्स। तो इसका फिर 20% घटाएंगे, 20% हो जाएगा 6 और 7 3 5, 20% जा रहा है ना, इसका 20%, तो ये है, तो ये थर्ड ईयर का डिप्रिशिएशन है। ठीक, तो ये अमाउंट आ जाएगा 21,504। ठीक, ये है वैल्यू आफ्टर 3 ईयर के बाद की वैल्यू। ठीक, तो ये हो गई 21,504, ये डी ऑप्शन सही। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। A jeep travels a distance of 100 km at a uniform speed. If the speed of a jeep is 5 km per hour, then it takes 1 hour less. 100 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, ठीक है, 100 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। ठीक, मान लीजिए ऐसी स्पीड से चल रहा था, टी टाइम में पहुंच जा रहा था। ठीक है, तो ये रिलेशन तो आपको हमेशा याद ही रखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हम एस टी की वैल्यू क्या निकाल लिए, 100 है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ जीप इज़ 5 किलोमीटर मोर, तो यानी कि स्पीड में 5 किलोमीटर पर मोर बढ़ा देते हैं, इसको स्मॉलेस्ट कर देते हैं। ठीक, 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाता है, तो हमारा 1 आवर लेस, मतलब 1 घंटे कम लगते हैं, 1 घंटे कम लगते हैं। तो मान लो पहले टी आवर्स लग रहे थे, अब टी में 1 - 1। ठीक है, और इस डिस्टेंस तो वही कवर हो रहा है, तो यहाँ से एस टी और यहाँ से फिर -s + 5t -5 इक्वल टू 100। एक मिनट, यह 100 या यहाँ पे 100 की जगह पे एस टी लिख दे रहा है। ठीक, यहाँ से तो एस टी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से टी की वैल्यू 100 बाई एस की वैल्यू 100 बाई टी ले लेते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू 100 बाई टी की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमको पूछ कर रहा है ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड एस है, तो हमको एस की स्पीड चाहिए, तो टी की वैल्यू ले लेते हैं एस। ठीक, तो यहाँ पे -s रहेगा प्लस 5 × 100 बाई एस और -5 इक्वल टू, अभी 0 हो गया यहाँ कैंसिल आउट होने के बाद, तो ये आएगा -s² + 500 -5s इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, ये यहाँ कर देना है, इक्वेशन आ गई s + 5s - 500 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, 500 को 25 2 जा 50 हो जाएगा, तो 25 2 जा 50, तो 25s - 20s इंटू 5। ठीक, यहाँ से इक्वेशन बन के आ गया। यस, यहाँ s कॉमन ले लेंगे, s + 25, यहाँ पे -20 कॉमन ले लेंगे, तो s + 25, तो s की वैल्यू आई है 20 या फिर -25, तो नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर है। ठीक, ये है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों एक दूसरे को के अपोजिट हो, तो यहाँ पे टाइम हो जाता है, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इनके बीच में जो गैप होगा वो हमेशा सम अप होगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ अपॉन इनकी स्पीड, मान लो इसकी स्पीड s1 हो, इसकी स्पीड s2 हो, तो ये जुड़ जाएंगी, और जब यही एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जाते हो, तो यहाँ वही टोटल लेंथ अपॉन s1 - s2। ठीक है, जिसकी भी स्पीड ज़्यादा हो घटा दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ भी ये लगाना है बस। तो टाइम आपसे पूछ रहा है, कह रहा है 2 ट्रेन्स 121 मीटर एंड 99 मीटर इन लेंथ respectively are running in opposite direction, one at the speed of rate 40 km per hour and the other at the rate of 32 km per hour. How long will they take to be completely clear of each other from the moment they meet? कितने देर में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये 121 + 99 अपॉन 40 + 32, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में। ठीक, और किलोमीटर पर आवर को अगर कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 1 मिनट हो गया, यहाँ पे 30 = 121 + 99 हो जाएगा
220, ठीक। और ये 40 प्लस, अरे अच्छा मैं था, ठीक है, अभी वहाँ मैंने बता दिया था। तो क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को टाइम बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220, और ये 40 32 72 इंटू 18, सॉरी 5 यहाँ रहेगा, ऊपर 18 चला जाएगा, ठीक ठीक। तो 18 4 जा 72, और 2 2 जा यहाँ 11 110 हो जाएगा, और 2 5 जा 10, तो यहाँ से 0, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 11 सेकेंड। 11 सेकेंड में दे प्रोसेस ईच अदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा कि ठीक ठीक एक रहने देते हैं, अब यहाँ से देख लेते हैं। मैन रीचेस हिज ऑफिस 30 मिनट लेट इफ ही वॉक फ्रॉम हिज होम एट 3 किलोमीटर पर आवर। अगर 3 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो वो अपने एज यूजुअल टाइम से 30 मिनट लेट हो जाता है। तो 30 मिनट लेट का मतलब 30 मिनट से ज़्यादा लगे थे, ठीक है। अगर 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 40 मिनट अर्ली पहुँच जाता है, तो यानी कि 40 मिनट कम लगे थे, ठीक। तो एक चीज़ आप जानिए, जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इस तरीके से होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक। याद लगा देंगे तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ यूनिट कट जा रही है तो इसलिए कोई चीज़ नहीं होता यूनिट चेंज करने, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। अब ये अपोजिट होंगे तो ये ऊपर t-40 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा t+30, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3t + 90 इक्वल टू 4t - 160, तो -160 इधर आ जाएगा तो 250 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा t, तो 250 मिनट्स इसकी विजुअल टाइम लगती है पहुंचने में, ठीक है। लेकिन अगर वो 3 किलोमीटर से चलता है तो 30 मिनट कम लगती है, यानी 3 किलोमीटर, अब पूछ रहे डिस्टेंसेस के बीच में, यानी कि अगर कोई बंदा 3 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो उससे पहुंचने में लगता है t + 30 मिनट्स की, तो यानी उसको लगा है, तो टाइम लगा है 280 मिनट्स, ठीक है। अगर 60 से डिवाइड कर दें तो आवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो स्पीड है 3, 280/60, 60 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये मिनट में आया था मेरा आंसर, ये मिनट में था तो हमने आवर्स में बदल दिया, तो ठीक। तो 3 1 3, 3 3 2 6, 3 1 3, और यहाँ से 2 1 2 2 15 28, तो d इक्वल टू 14 किलोमीटर इसका राइट आंसर है, यहाँ से 14 किलोमीटर। कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल इसके बेसिक्स को पढ़ के जाइए ताकि आपको इससे भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर ले जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर 3 concentric सर्कुलर स्ट्रिप्स ऑन अ डार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द इनरमोस्ट सर्कुलर लेमिना इज 1/9, दैट ऑफ द सेंट्रल स्ट्रिप इज 1/3 एंड द आउटर मोस्ट स्ट्रिप इज 5/9. One gets 10 points for hitting innermost lemma, 6 for central strip and 2 for outermost strip. तो हिटिंग एक होता है बुल साई हिट, तो ये गेम होता है ना इस तरीके का है, इसमें हिट करने का है 1/9 प्रोबेबिलिटी, इसमें हिट करने का है 1/3 प्रोबेबिलिटी एज पर क्वेश्चन, और इसमें हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 5/9, ठीक। अच्छा इसको भी 9 ही बना लेते हैं, रहने देते हैं 1/3 है, ठीक, 1/3, ठीक। और यहाँ पे हिट करने पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे 10, इसके बाहर आपको मिलेंगे 6 और फिर मिलेंगे 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 20 पॉइंट्स इन 3 अटेम्प्ट्स। एटलीस्ट 20 पॉइंट, जो हमें पॉइंट मिलेगा मान लो वो 20 से ज़्यादा हो या बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट का ये मीनिंग है। तो 3 अटेम्प्ट्स है मेरे पास, तो 3 अटेम्प्ट्स में 20 से ज़्यादा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक ये है कि हम तीनों में 10 10 10 मतलब अंदर ही शॉर्ट करें, और या हो सकता है कि एक हम 10 करें, दूसरा भी 10 कर दें, फिर एक 6 कर दें, एक 10 करें, एक 10 करें, दूसरा 2 कर दें, ये सब 20 से ऊपर होंगे। एक 10 करें, एक 10 करें, सॉरी 10 तो हो गया, एक 6 कर दें और दूसरा भी 6 कर दें। इसके बाद कुछ नहीं होगा, एक 10 6 2 का भी देख लीजिए तो वो 18 हो रहा है,
तो जो कि इनकरेक्ट है, ये 20 से कम हो जा रहा है। तो आपको 20 से ऊपर रहना है, तो यानी कि यही मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है जिस सिचुएशन में कि हम मोर देन 20 स्कोर करेंगे। अच्छा देखिए, इसकी अरेंजमेंट में अगर हम देखें तो 1 होगा, इसका 3 होगा। कैसे? 1 3 क्या क्या हो सकता है? एक तो जो लिखा हुआ है 10 10 6, या हो सकता है पहले 6 आपने सॉर्ट कर लिया हो 6 वाले पोजीशन पे, फिर आपने 10 वाला फिर किया हो, या हो सकता है पहले आपने 10 किया हो फिर 6 किया हो फिर 10 किया हो। तो इस तरह की 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। इसी तरह सिमिलरली इसकी भी 3, इसकी भी 3। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे 10 की प्रोबेबिलिटी है 1/9, फिर इसी तरह 1/9 अगले 10 की प्रोबेबिलिटी, फिर अगले 10 की 1/9। इसी तरह यहाँ, तो यहाँ 3 अरेंजमेंट बनेंगे। तो पहले तो 3, फिर इस 10 की प्रोबेबिलिटी 1/9, फिर वो 10 की प्रोबेबिलिटी 1/9, फिर 6 की प्रोबेबिलिटी है 1/3। इसको 9 कर लेते हैं। तो ये एक ये 9 और ऊपर 3 हो जाएगा। ठीक, इसको भी यहाँ पे भी 3 अरेंजमेंट है। फिर पहले 3, 10 की प्रोबेबिलिटी 1/9, फिर 10 की प्रोबेबिलिटी 1/9, फिर 2 की प्रोबेबिलिटी 5/9। ठीक, फिर सिमिलरली नीचे वाले की 3, 10 की प्रोबेबिलिटी 1/9, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो इसको 3/9 भी लिख सकते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी 3/9। ठीक, 6 की। अब आ जाइए, यहाँ से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/729, यहाँ से हो जाएगा 9/729, यहाँ से हो जाएगा 15/729, यहाँ से हो जाएगा 27/729। सबका एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 729 हो जाएगा। सबका डिनोमिनेटर 729 है, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 9 + 15 + 27। तो इसका सम होगा 52/729। ठीक, जो कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगले वीडियो में बचे रिमेनिंग क्वेश्चन जो 2022 में आए हैं उनको हम करा देंगे। बाकी आप खुद से कोशिश करते रहिए, तरह तरह के क्वेश्चन लगाइए। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिले हैं, उस तरीके से आप सॉल्व करते रहिए। उन तरह के क्वेश्चंस को आप जितनी कोशिश कर पाए लगाएं। आपके क्वांट्स में ही स्कोर अच्छे हो सकते हैं। क्वांट्स की स्कोर आप जितने जो श्योर है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत आसान है, जैसे आज की सीरीज में सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे, आप कर सकते हैं और इसको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।